आज गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। 15 मिनट से वेवलेंथ की वाइब्रेटिंग ले रहे थे, लेकिन कुछ जिज्ञासाएं उठती ज नहीं तो शांत क्या करें। सत्संग करने के खातिर छत्तीसगढ़ की माड़ी के यहाँ नहीं होता। माड़ी के यहाँ सत्संग आपकी उत्कंठा, आपकी मुमुक्षा और आपकी जिज्ञासा पर होता है। और आज 15-20 मिनट में वाइब्रेटिंग ले रहे थे वही, तो कोई तड़प नहीं है, कोई उत्कंठा नहीं है, कोई जिज्ञासा ही नहीं है, तो गाड़ी चालू करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए सबको बहुत बहुत प्यार। हमको ऐसी कोई चाहत नहीं है कि सत्संग करना ही है ऐसा, लेकिन अगर जिज्ञासा ना हो तो मैं शांत क्या करूं। बस सुनना है, इसलिए आना पड़ेगा। रविवार है तो जाना पड़ेगा। आप अगर बैठे हो सुनने के लिए, हर रविवार को आते हो, तो आप क्या सीखे ये बताने को आपको फुर्सत नहीं है, तो माड़ी को क्या पड़ी है। जो कहा जाता है वो अपने स्तर पे अपनी बुद्धि के हिसाब से समझ लेते हो और सोचते हो हम समझ गए और हम सही हैं, जिंदगियां जहर हो जाएगी। हर कोई यही सोचता है कि हाँ हाँ हम समझ गए। कोई विषय मिले आपके तरफ से तो हम कोई बात कर रहे। ईमानदारी से अपने अपने कलेजे पे हाथ रख के सोचना, आपके पास आज कोई विषय है? किसी के पास कुछ नहीं, सुन्न बटे सन्नाटा। कोई जिज्ञासा है किसी के पास किसी बारे में भी? यूं ही माड़ी नहीं बिठा लाया और यूं ही माँ मेलडी देते भी नहीं हो तो बताओ, इंतजार कर रहे हैं। अगर कोई सवाल हो, कोई मुमुक्षा हो आपकी, और कुछ नहीं तो एक एक प्रसंग बता देते हैं आज आपका, और समझो दिवाली स्पेशल में जल्दी छूट जा रहे हैं अपन। जूनागढ़ के राजा का, जूनागढ़ नाम सुना है? जूनागढ़ विरासत एक थी, रजवाड़ा था राजकोट के आगे, जहां गिर के जंगल हैं अभी, बब्बर शेर जहां रहते हैं। वहां के राजवी थे। उसकी खासियत है वो बड़े कला प्रेमी थे। वो कोई अच्छे दोहे सुना दिए, कविताएं सुना दी, कोई प्रसंग सुनाया, अच्छे नृत्य हैं तो उसको पुरस्कृत कर देते थे। सामने वाले की औकात से ज्यादा उसको दे देते थे। तो सब जगह चर्चाएं थी भारत में ऐसे कि जूनागढ़ के राजा कुंवर साहब दिलदार और कद्रदान कला के। लेकिन उसकी एक खासियत ये थी कि कुछ भी देना हो उसके पहले उनके गुरु समान ईसत दान जी, ईसत दान बोलते थे। मतलब इसके ईश्वर के द्वारा प्रदत्त कोई जीवात्मा, उसको शॉर्ट में नाम रखा था ईसत दान, उसके तरफ देखते थे। ईश्वर दान, वो इशारा करे तभी वो देते थे। भले राजा हैं, कोई रोकने वाला नहीं है, लेकिन एक उनकी मर्यादा थी कि अपने गुरु की तरफ देखते थे, वो इशारा करते थे तो फिर वो अपने हाथ लंबा करते थे। वहां एक कवि आए, कवि का नाम बोल रहा हूं अभी मैं, याद आ जाएगा। वो चारण जाति से थे, जो बड़ी सूरवीर रहती है और माता जी की बहुत शक्ति पूजा के, देवी शक्तियों से बहुत नजीक रहती है। उन्होंने ऐसे ऐसे दोहर, ऐसे ऐसे छंद गाए, राजा आफरीन हो गए। तो दरबार में जितने बैठे थे वो सबको ऐसा लगा कि इस बार तो राजा साहब 2-4-10 गांव भी इनको दे देंगे। इतनी वाहवाही और इतने जोश और श्रृंगार रस और सूरवीर का बखान राजा के लिए किया है। तो उन्होंने जब सभा खत्म हुई, वो इनाम देने की बारी आई, तो उन्होंने इस दान तरफ देखा, इज्जत दान तरफ, कि ये अब गुरुजी कुछ इशारा करेंगे। तो इस बार ऐसा हुआ कि गुरु स्वयं खड़े हो गए। खड़े हुए तो सबको निश्चित हो गया कि बताओ, आज तो गुरुजी भी प्रसन्न हो गए, मतलब आज तो बस कविराज की
चांदी चांदी है। बोले हाँ कुंवर साहब बोलो। तो बोले गुरुजी बताओ इनको क्या करें। बोले आपकी जो इच्छा हो। नहीं, बोले आपकी जो इच्छा हो आज। सब दिल प्रसन्न हो गया। बोले अब ईश्वरदान जी गए सभा के बीच में जहां कवि खड़े थे, नीचे झुके, सबको लगा प्रणाम कर रहे हैं। अपना जूता निकाला और 10 जूते मारे कवि के सिर पे। पूरी सभा स्तब्ध हो गई। ये क्या आया, इतना शानदार कवि, इतनी शानदार दुहे, और ये इन्होंने दरबार में क्या किया। घोर अपमान कला का, साहित्य का, जो कि रजवाड़े का नाम था कि सबका सम्मान करते हैं जूनागढ़ के राजा, और वहां ऐसा ऐसा अपमान। राजा जी को भी समझ में नहीं आया हुआ क्या। और जो चारण थे, जो कवि थे, वो राजपूत थे। अब राजपूत तो राजपूत यार, डीएनए तो रहता है, खून। उसको ये अपमान सहन ना हो। कोई अपेक्षा नहीं कि तुझसे कुछ मुझको मिले, लेकिन अगर मैं मान का अपेक्षी नहीं हूं तो अपमान के लिए तो बिल्कुल नहीं। अंदर ही अंदर आग लग गई। सभा खत्म हो गई। पूरी जगह चर्चे ही चर्चे हो गए कि आज जूनागढ़ के राजा कुंवर साहब के यहाँ ऐसा ऐसा हो गया। बोले कला का अपमान हो गया। बोले और कविराज को तो सहन न हो। उसने संकल्प ले दिया कि कल का सुबह ईश्वरदान जी को मैं देखने न दूं। बोले काट डालूंगा। और कटार वटार तो रखते ही थे राजपूत लोग, सब तलवार वगैरह रखती थी। पूरे राजा जैसी ड्रेस रहते थे रजवाड़ों के। तो ईश्वरदान जी जब अपना घर पहुंचे, उसके पहले दौड़ के जाके उसके घर में बाड़ा कूद के छुप गए। तुलसी का क्यारा रहता है, बगीचा रहता है, वहां छुप गए कि आज ईश्वरदान जी जैसे ही आएंगे शाम को काट ही डालूंगा। अब रात को जैसे ही ईश्वरदान वापस आए घर, दरवाजा कुंडी जैसी बजाई, बजाने के साथ ही पत्नी ने खोला। जैसे दरवाजे पे खड़ी थी बिल्कुल कि, क्योंकि खबर तो वहां भी पहुंच गई थी कि ऐसा हुआ और ऐसा अपमान किए, जो कि इतने सुलझे हुए और इतने गंभीर ऐसे ज्ञानी। तो वो दरवाजा खोला। बोले अंदर बाद में आने दूंगी, पहले आप ये बताओ क्या दरबार में ये किया क्या आपने, ये क्या कर डाला आपने। अरे बोले पगली अंदर तो आने दे फिर बात करेंगे। बोले नहीं, मुझको पहले बताइए आप। ईश्वरदान जी बोले अरे पगली तू मेरी अर्धांगिनी है। बोले राजा न समझे, गांव न समझे, दुनिया न समझे, लेकिन तू तो मेरे साथ रहती है, तुझको नहीं मालूम कि कुछ कुछ सोचे बगैर किया होगा कुछ। तो थोड़ी शांत हुई अंदर से। बोले अंदर आओ। अंदर आए। बोले पानी लेके आती हूं। बोले और जैसे ही वो खटिया लगा के ईश्वरदान जी बैठे, और कविराज तो बिल्कुल वो चबूतरा रहता है ना, तुलसी का क्या बनाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, चौरा बोलते हैं क्या, उसके पीछे बैठे थे बिल्कुल तलवार मूठ में पकड़ के खींचे। बोले बस पानी आया उसके पहले काट डालता हूं। इतना अपमान बोले मैं सहन नहीं। और जैसी खड़े होने की कोशिश किए, उसकी घरवाली आ गई, पानी पिया। बोले महाराज एक बात बताओ, ये जिज्ञासा शांत करो मेरी। वो कविराज चारण इतने शानदार दुहें और वीर रस की और श्रृंगार रस की कविताएं बोली और इतने अच्छे अच्छे छंद बोले, आपने उसको इनाम देने की जगह ऐसा क्यों किया। बोले कुछ समझ में नहीं आया। पानी वानी पिया। ईश्वरदान बोले अब बैठ, पगली मेरी बात सुन। बोले
वो कवि ने जो दोहे बोले, जो छंद बोले, बोले मेरा एक एक रोम खड़ा हो जा रहा था, कंपकंपी छूट गया, मैं बैठ नहीं सक रहा था मेरी जगह पे। मेरी इस 70 साल की उम्र में मैंने ऐसा कोई कवि नहीं देखा बोले, जिसकी हर छंद, हर दोहे और हर कविता नाभि से निकलती है और पत्थरों को जगा सकती है। इतनी ताकत है, इतना शानदार कवि, और एक इंसान के लिए गाता है बोले। इतनी अच्छी सरस्वती है उसकी जबान पे, इतना शानदार प्रेजेंट ऑफ माइंड है कि उसी समय तक कविता बनाता है, और वो एक इंसान के लिए गाता है बोले। ये देख के मुझको दुख हुआ और मैंने जूतियां निकाल के मारी सिर पे, कि शायद उसको अकल आ जाए, ये जो कला है, ये जो खूबियां हैं, जो ईश्वर प्रदत्त है तुझको, ये अगर तू उसके लिए करता तो, अगर ये ईश्वर के लिए कुछ करे, ईश्वर के लिए गाए, ईश्वर के लिए अपनी क्वालिटी, अपनी खूबियां, अपना धन, अपना बल, अपनी समझ, अपनी बुद्धि डाले, तो ये जीवात्मा क्या नहीं कर सकती। ये कविराज के कान में बात गई थी और अंदर कलेजा कांप गया। है क्या करने जा रहा था मैं। वो तुलसी के क्यारे बाहर आए, तलवार सामने फेंकी और साक्षात दंडवत करके कि ईसतदान जी, आज से आप मेरे गुरु बोले। अगर ये मैं थोड़ा लेट कर देता अगर, तो आपकी गर्दन काट देता, और अगर मैं यहां नहीं आता तो मुझको ये राज भी मालूम नहीं पड़ता बोले। तो धन्य हो आपकी जो जूती मार के मेरा दिमाग खोले, और आज के बाद से, इसी क्षण से मैं भगवा धारण करता हूं, और आज के बाद से मैं जो कुछ भी गाऊंगा, लिखूंगा, बोलूंगा, करूंगा, वो ईश्वर के लिए। ये कविराज उसके बाद स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत अच्छे संत हो गए, जिसकी आज वचनामृत में और भजनों में उसकी बहुत अच्छी अच्छी लीलाएं गाई जाती है, जिसकी बरोबरी में अभी तक दूसरे कोई कवि नहीं आए। इस बात को हो गए 250-300 साल। मतलब अगर आपकी ये बुद्धि, आप ये सोचो कि मुझको सब समझ आ गया, तो मुझको समझ में आ जाता है कि कितने समझदार हो। क्या मोड़ के, क्या रोक के, क्या तोड़ के आपको किस मार्ग में ले जाना चाह रहे हैं, ये तो कभी मुझको पूछना। आप में अगर 1% भी ईगो है, आप में मान अपमान की भावना है, तो आप रत्ती भर देव से कुछ नहीं ले सकते। आपसे क्या लेना देना यार, माड़ी को या माड़ी के भगत को आपसे क्या लेना देना। आप ज्ञानी हो, अपने घर में रहो, या हमको क्या करना है। आप बोड़म हो तो अपने घर में रहो, हमको क्या करना है। आप सच्चे हो, झूठे हो, भाड़ में जाओ, हमको क्या करना है। लेकिन जो जीवात्मा है, हमको उससे लेना देना है। आपके नाम से, आपके पद से, आपकी चमड़ी से, उससे हमको लेना देना नहीं रहता। लेकिन जो मनुष्यों ने मिली, जो आत्मा इस परमात्मा अंश के सामने आई, उसको लाइन अप करने की जवाबदारी बनती है। और आप आत्मा के स्तर पे कभी सामने आते ही नहीं हो। जीवन को ऊर्ध्वगति की तरफ ले जाने के उद्देश्य से कभी सामने आते ही नहीं हो। आपकी वेवलेंथ शरीर तक रहती है, शरीर की जरूरतों तक रहती है। और मजे की बात कि शरीर की जरूरतें और शरीर की हमको कोई लेना देना नहीं। और आपकी वेवलेंथ, आपकी समझ, आपकी सोच उससे ऊपर उठती नहीं। ये तकलीफ वो ठीक हो जाए, वो तकलीफ वो ठीक हो जाए, ये काम हो जाए, ये घर वाला मेरा मानने लग जाए, घरवाली मेरी मानने लग जाए, मेरी सास मेरा मानती नहीं, ये ऐसा, उससे हमको क्या लेना देना। आप में विवेक होगा, बुद्धि होगी, समझ होगी, संयम होगा, धीरज होगी, तो सब कुछ जी सकोगे आप। लेकिन आत्मा को प्रसन्न करने के कोई प्रयत्न हमारे पास नहीं।
और उसके सिवाय कोई प्रयत्न मेरे पास नहीं है, तो फिर निभेगी कैसी हमारी आपकी? इसलिए थोड़ा चिंतन करना, खुद से सवाल करना कि हमने मनुष्य योनि में आने के बाद ऐसा क्या किया कि हम खुश रहें, हम प्रसन्न रहें, हम शांति के साथ रहें। ऐसा कितना % किया? हम ये नहीं बोल रहे हैं आप सब कुछ छोड़ के माला वाला लेके बैठ जाओ। आप अच्छे से अच्छा खाओ, अच्छे से अच्छी जगह घूमो, अच्छे लोगों के साथ मिलो, अच्छे से अच्छे मकान बनाओ, लेकिन जीवन भी तो जियो यार। हम ये नहीं बोल रहे हैं भाई अब आप घास पत्ता ही खाओ। क्यों खाओ भाई? अच्छे से अच्छा खाओ। अगर आपकी पोजीशन है, हाजमा अच्छा है, खा लो, नहीं तो एक समय के बाद आप चाहोगे तो नहीं खा सकोगे। लेकिन हम खुद के लिए मतलब जमाड़ी, खुद के लिए मतलब जोर से बोलो ना मुर्दो। हमने शरीर के लिए किया, इस शरीर की पहचान के लिए किया, हमने खुद के लिए किया? कुछ नहीं किया। हम खुद के प्रति कोई गौरवान्वित भी महसूस नहीं करते, खुद से प्यार भी नहीं करते, हम खुद के साथ भी नहीं रहते। और हर कोई बोलता है हमको पूरी श्रद्धा है तभी तो हम आ रहे हैं। इसलिए माड़ी ने लिख दिया, जो निष्ठावान है वही श्रद्धावान हो सकता है। अब पढ़े लिखे हो, बताओ निष्ठा का मतलब क्या था? हम गंवार लोग अच्छे हैं, इसको टुकड़ों टुकड़ों में कईयों बार माड़ी ने परिभाषित किया है कि जो अपने कर्तव्यों का, अपने धर्म का 100% देता है ईमानदारी से, वो निष्ठा के अंतर्गत आता है। आप जिस भी रिश्ते में हो, आप जिस भी काम में हो, नौकरी में हो, धंधे में हो, उसमें आप 100% दो। वो उस काम के प्रति, उस रिश्ते के प्रति आपकी निष्ठा होती है। और निष्ठावान होने के बाद जो हमेशा तत्पर रहता हो अपने पास उपलब्ध अनुभवों को सच्चे जरूरतमंदों को देने के लिए, उसमें कोई अपेक्षा ना करता हो, वो भी निष्ठा के अंतर्गत आता है। कि तूने गुण गाए तो उतनी सहजता से वो स्वीकार करता हो, और तूने उपेक्षा की तो भी उतनी ही सहजता से जो स्वीकार करता हो। वो न दुखी होता है और न छक जाता है। उनको प्रशंसा से न दूध का उफान आता है, और उपेक्षा से न वो कभी दुखी होता है। और हर स्थिति में अपनी कर्म के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति, अपनी जवाबदारी के प्रति वो पूर्ण निष्ठा से खड़े रहता है। ठोस तरीके से वो उसका पालन करता हो। अगर इस स्थिति में है हम, तब हम श्रद्धावान कह सकते हैं उसको कि ये निष्ठावान है, तो निश्चित रूप से श्रद्धावान। यहां तो साले एक्सक्यूज का पोटला सिर पे रख के घूमते हैं। मेरा मतलब ये नहीं था, मेरा कहने का मतलब ये था, मैं तो ऐसा नहीं कहना चाहता था या चाहती थी। बहुत सारे इसमें शब्द आते हैं कि भाई अपन को क्या करना है यार, हम तो भैया उसमें इंटरफेयर नहीं करते। मैंने सुना था, लेकिन हम बोले क्या जवाब देना यार, ये सब निष्ठावानों की पहचाने नहीं है। मेरे सामने, मेरी नजर के सामने, मेरी उपस्थिति में अगर कुछ गलत हो रहा है तो मैं उसको पूरी तत्परता से रोकूंगा। मेरी जवाबदारी बनती है कि मेरी हाजिरी में वहां गलत कैसे हो जाए, क्योंकि मेरी पूर्ण निष्ठा है मेरी शक्ति में, मेरे आराध्य में। 11 बजे आरती होती है तो भी झूलते झालते 10:30 पौने 11 बजे आते हैं। पहले एक बार वार्न किए थे कि अब आरतियां नहीं मिलेगी, कितने को असर हुआ? ये क्यों बोलते हैं कि माड़ी ने ये कहा था, मैंने प्रार्थना की थी, मां आपकी दया और आपका प्रेम इतना भगवती, तो आपका अभिषेक करने अगर जगत को मिल जाए देवी, तो कितनों के भाव उठे। पूरा एक दशक हो गया जय माड़ी, पूरा एक दशक हो गया,
हर किसी को एक ही बात कही जाती थी, 9 बजे आना। और आंडू गांडू चंडू पंडू कईयों को माड़ी ने तुरंत बुलाया है, चल बेटा अभिषेक करो। कहां है एक भी भड़वे? न किसी को जात पूछी, न भात पूछी, न औकात पूछी। हर कोई समाज शक्ति की आर्थिक थाली लगाता है, लेकिन कहां है भाव और निष्ठाएं? कहां है हमारी लायकातें? दशक होने के बाद माड़ी ने कह दिया, आप तेरी मर्जी बेटा। मैं बोला माड़ी ऐसा गिनो तो एक हाथ की अभी और पूरे नहीं हो सक रहे हैं। 10 साल में मुझको 10 जीवात्माएं ऐसी नहीं मिली जिसको मैं ऐसा बोल सकूं कि ये मेरे माड़ी के सेवक है। ऐसा पल पले गोबर टाइप के साले लीचड़ हैं। और हिजड़ों पे शक्तियों की दया हो नहीं सकती, जुठों पे दया हो नहीं सकती। देव लूजरों को दे भी देगा तो संभाल सकेगा क्या? आप मेरे को ये बताओ। जिसको सत्य का साथ खड़े रहने की हिम्मत ना हो, जिसको गलत का विरोध करने की हिम्मत ना हो, देव उसको दे के क्या करेगा? ये भैया ये तो हमसे नहीं होता यार। तो फिर बैठे रहे पीछे मंजीरे बजाते रहे, छाती ठोक के बोलने की हिम्मत ना। इसलिए घी बचा लिया अब माड़ी को। कई लोग मेरे को बोलते हैं माड़ी ये तो माड़ी धाम की पहचान है। पहचान तुमसे नहीं है, ये तो भाव जगाने के लिए प्रक्रियाएं की जाती है। जो जगता नहीं तो 1 दशक से ज्यादा उम्मीदें कर नहीं सकते। 5 बजे की ब्रह्म आरती होती तो क्या घंटा आते? 11 बजे नहीं आ सक रहे हैं। जो 10 बार चिल्ला चिल्ला थक गए भाई। जब तक हम औकात खड़ी नहीं करेंगे हमको प्राप्ति नहीं होगी। फिर भी सब अपनी औकात दिखाते हैं। अपने आप को वेवलेंथ करो, अपनी सोच और समझ का स्तर ऊंचा उठाओ। आपका ईश्वर आपको उसमें बल दे, और हो सके तो आप शक्ति से कुछ ले लो। जीते जी तो अच्छी बात है। आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माड़ी।